नमस्कार फ्रेंड्स, डेली की तरह मेरा और आपका मिलने का समय फेसबुक लाइव में मतलब 6:09। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग लगातार मेरे से जुड़े रहते हैं, कमेंट कर रहे, शेयर कर रहे, लाइक कर रहे, प्यार दे रहे, सपोर्ट कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से थोड़ी कोरोना में लिमिटेड छूट मिली है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो, जरूरत ना हो तो बाहर ना जाए, क्योंकि जितनी जितनी छूट मिलने शुरू होने वाली है उतना उतना हमें और अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम जितने जितने लोगों से मिलेंगे उतने लोग कहां से क्या कैरी करके आ रहे हैं हमें मालूम नहीं है। कौन कहां से कैसे आ रहा है हमें मालूम नहीं है, कौन कितने लोगों से मिलके आ रहा है हमें मालूम नहीं है। तो जितना जितना लॉकडाउन खत्म हो या जितना जितना पार्शली खत्म हो या छूट मिलने जितनी शुरू हो, उतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है दोस्तों, उतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। और अलर्ट हो जाए, किसी भी आदमी से मिलने में इतना अलर्ट हो जाए कि ये जिससे भी मैं मिलने जा रहा हूं वो बंदा पूरे दिन या कहीं पे भी आप काम में जहां पे भी है, वो बंदा कितने लोगों से कहां कहां मिल के आता होगा, क्या कैरी करके आता होगा। तो थोड़ा सावधान रहने का जरूरत है आज से 20 तारीख से, क्योंकि आज हमें थोड़ा थोड़ा पार्शियली छूट मिल रहा है। राइट दोस्तों, जितना दिन से कोरोना का संकट पूरे विश्व के ऊपर आया है, हम लोग जब भी कोई बातें होती है, टेलीफोनिक बातें होती है या कोई भी बातें होती है, जैसे कोई सिटी का नाम लाइमलाइट में आता है, मान लो अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस मुंबई में है, ऐसा अगर न्यूज आया तुरंत सबके फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है, एनर्जी देना हम शुरू कर देते हैं। गुजरात के 60% केस अहमदाबाद में है, ऐसा न्यूज में आता है, तुरंत मेरे फोन की घंटी कितने दिनों से बजनी चालू हो गई, क्योंकि हम एनर्जी देना शुरू करते हैं। तो एनर्जी ना दीजिए, केयर करिए, सब कुछ करिए, बस एनर्जी ना दीजिए। बाकी कोरोना के लड़ने के लिए जो भी करना पड़े हम करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, अलग से रहना चाहिए, लॉकडाउन जितना हो सके पालन करना चाहिए, केयर करना चाहिए, लेकिन माइंडली उसको एनर्जी नहीं देना है। दूसरी बात, जैसे जैसे बाकी चीजें बननी शुरू हुई है, खुलना शुरू हो गया है या आगे खुलेगा, हम सब लोग के मन में एक सवाल है, वो है धंधे का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, सोर्स ऑफ इनकम का क्या होगा। ये हम सब के मन में सवाल है। यस ना दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, सबको यही चर्चा कर रहा है पूरी दुनिया में कि मंदी आने का चांस है, या तो आएगी, ग्रोथ रेट 0 हो जाएगा, या 1% या 2% तो कोई नहीं दिखा रहा है पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब आने वाला समय चैलेंज वाला समय है, ये तो जरूर है दोस्तों, लेकिन चैलेंज ही हमें कुछ और करने का एनर्जी देता है। उस बात को हमें समझना होगा, उस बात को हमें समझना होगा कि जब जब चैलेंज आती है हमें और करने की ताकत मिलती है। गुजराती में तो कहावत है, मन होए तो माड़वे जवाए, मतलब अगर आपका मन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो अभी ये समय आया है कि अभी कोरोना से जैसे ही लॉकडाउन खुले हम क्या करें, इसके लिए मैंने आज वही जानबूझ के बात आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, कि अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है दोस्तों, दिल और दिमाग। दिल और दिमाग, तो हम किसकी सुनेंगे, उसी के ऊपर हमारी आगे की लड़ाई है वो किस मोड़ पे जाएगी उसका निर्भर करता है दोस्तों। दिल और दिमाग दोनों में से हम किसका ज्यादा सुनते हैं उसी के ऊपर हमारी आगे की लड़ाई निर्भर कर रही है, क्योंकि ये जितना जितना लॉकडाउन खुलता जाएगा उतना उतना चैलेंज बढ़ता जाएगा। ये आने वाला 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल हमारे जीवन में, पर्सनल लाइफ में, इनकम, खास करके इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे, और वहां पे थोड़ा हमें देखना होगा सोर्स ऑफ माफ करिएगा, हेल्थ के चैलेंज के हिसाब से भी थोड़ा आने वाला 1 साल थोड़ा देखना होगा। वहां पे हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, दिल और दिमाग, 2 ही ऑप्शन है दोस्तों। मैं आज वही बात आपसे करना चाहता हूं कि व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल, विल या स्किल, विल या स्किल, यही मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। मेरे हिसाब से दोस्तों विल इज द मोर पावरफुल देन स्किल। इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल है बजाय स्किल। आप
जो भी चीजों में माहिर हो, उस माहिरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है विल, आपकी इच्छा शक्ति। उसके ऊपर हम आज कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमें इच्छा शक्ति से ही इस लड़ाई को जीतना है और कोई ऑप्शन नहीं है। कितनी भी काबिलियत धरी की धरी रह जाती है। आज हमने देखा पूरा विश्व कितना डेवलप्ड है, कितना डेवलप्ड है, फिर भी एक चीज ने हमें पूरे विश्व को सन्नाटे में बदल दिया। मतलब सारी चीजें धरी की धरी रह गई। इसका मतलब दोस्तों, स्किल कितने भी हो, कभी ऐसा मौका हो सकता है वहां पे काम ना आए, लेकिन विल आपको हमेशा मदद करेगी, विल हमेशा काम करेगी, हमेशा आपको हेल्प करेगी। सवाल है फिर विल, हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर या इमोशनल पावर, ये बढ़ाए कैसे? यही तो करना होगा हमें, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं हमेशा, मेरी फेमस लाइन है, राम राखे तो ही रहिए नहीं तो कहां जाइए। तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये लाइन मेरी हमेशा दिल को टच करने वाली लाइन है। ये है तो कीर्तन की लाइन, लेकिन ये जीवन का यही सार है दोस्तों। हमारे सामने कुछ लिमिटेशंस है, वहां पे हमें विल, हमारे विल पावर, इच्छा शक्ति हमें हेल्प करेगी। एक आदमी जंगल में जाता है, जंगल में बहुत दिनों, 3 4 5 दिन 6 दिन कहीं घूम जाता है। उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, घना जंगल है, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है कि इस जंगल से मैं वापस कैसे जाऊं, बाहर कैसे जाऊं। उसके पास खाने का सामान खत्म हो रहा है, खाने का सामान खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है, कहीं पानी दूर दूर तक, ऐसी जगह धीरे धीरे होने जा रही है, पानी भी नहीं दिख रहा है। तो पीने का पानी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, मानो अभी मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी कंडीशन उनके सामने आ जाती है दोस्तों। फिर भी वो हिम्मत हारता नहीं है, सोचता है ऊपर वाला कुछ तो करेगा, भगवान कुछ तो करेगा, या जो भी दिव्य शक्ति कुछ तो हेल्प करेगी, कहां से कोई तो रास्ता निकलेगा। हिम्मत हारता नहीं है और सतत पानी या खाना या जो भी मिले उसको ढूंढने का कोशिश में लगा रहता है। और ऐसा कोशिश करते करते, चलते चलते उनको एक झोपड़ी दिखता है दोस्तों, उनको एक हट दिखता है, एक घास फूस से बना हुआ घर मिलता है। उनको थोड़ी मन में आस जगती है, कहीं तो पानी नहीं है, हो सकता है यहाँ पे झोपड़ी है तो कोई तो आदमी हो सकता है, कुछ तो खाना पानी कुछ तो मिलने का चांस है, ऐसा उनको हौफ दिखता है। चल के उधर जाता है, देखता है वीरान सा झोपड़ी है, कुछ नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा निराश होता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखने में मालूम पड़ता है एक कोने में कहीं तो हैंडपंप है। हैंडपंप समझते हैं आप लोग? बहुत सारे लोग हैंडपंप नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी से कितना आगे बढ़े हैं। तो अभी हमें पानी, एक समय था पानी लाना भी बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन आज के जमाने में आपको तो बटन पे पानी आता है। तो शायद हैंडपंप कोई नहीं जानते, कोई जानते हैं? हैंडपंप था मतलब हाथ से पानी निकालने का पंप, जमीन से हाथ से पानी निकालने का पंप था। हैंडपंप दिखा, उनको थोड़ी आस लगी, हिम्मत इकट्ठा करके हैंडपंप चलाना शुरू किया। बहुत कोशिश किया लेकिन पानी नहीं आया। थक के निराश होके गिर गया, लेट गया झोपड़ी में। जैसे ही लेटा था, ध्यान ऊपर गया, ऊपर एक पानी की बोतल, मिट्टी का बर्तन जैसा भी समझो आप, वैसा भरा हुआ था। उसको लगा रहे पानी मिल गया मुझे। ऊपर से वो पानी का बर्तन, बोतल उतारता है, पानी भी है, पीने का कोशिश करता है। कोने में देखता है एक चिट, वहां पे एक चिट थी, एक कागज में कुछ लिखा हुआ था। खोल के देखता है, वहां पे लिखा था, ये पानी आप हैंडपंप में डालिए तो पानी आएगा। ये पानी आप हैंडपंप में डालिए तो पानी आएगा। सोचो दोस्तों, मैं और आप रहते तो क्या करते हैं? ऑलरेडी हैंडपंप से पानी निकालने का कोशिश कर चुका है, मानो वहां आ ही नहीं रहा है, शायद सूख भी गया हो, क्या मालूम। ऐसी कंडीशन में पानी सामने आ गया, उसको पी जाओ या हैंडपंप में डालो, बताइए मैं और आप क्या करते? पता नहीं। वो बंदा बहुत कसमस में आ गया कि क्या करूं, पानी पीऊं, क्योंकि नहीं पीऊंगा तो मर भी सकता हूं, क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं, और इधर किधर पानी भी नहीं दिख रहा है, तो क्या करूं। सोच में पड़ गया, फिर लगा कि चलो
किसी ने पानी यहाँ रखा है, इसका मतलब कुछ तो हो सकता है। ऊपर वाले के ऊपर भरोसा किया, भगवान के ऊपर भरोसा किया, भगवान को प्रार्थना करते हुए, थोड़ा खुद को संयमित करते हुए वो पानी वो पंप में डालता है। जो लोग इस पंप की सिस्टम से या पुरानी सिस्टम से वाकिफ होंगे उसको मालूम रहेगा, कभी कभी लाइन खाली हो जाती है तो पानी नहीं आता है, तो लाइन आप भरते हो तो पानी आता है। गांव में जो लोग रहे होंगे उनको मालूम रहेगा। तो उस भाई ने, उस आदमी ने ट्राई किया, पानी पंप में डाला और फिर डंकी हैंडपंप चलाने का कोशिश किया, पानी आने लगा। उसने अपने को जितना चाहिए था उतना पानी भर पेट पिया, अपने पास जो बर्तन था वो भी पानी का भर लिया, और जो बर्तन वहां पे टंगा हुआ था उसको भी पानी का भर के वापस उधर रख दिया। उतने में उनका नजर गया और एक कुछ तो चीज झोपड़ी में लटक रही थी, कुछ तो वहां पे सामान जैसा था। उनको लगा ये क्या हो सकता है, कुछ खाने का हो सकता है क्या। उतार के देखा, उधर कागज था, वहां पे जंगल में से बाहर जाने का रास्ता था, पूरा नक्शा वगैरह, मैप वगैरह था, पेंसिल भी था। उनको लगा यार ये तो किसी ने यहाँ पे सहायता के लिए रखा हो सकता है। उन्होंने ध्यान से, उस आदमी ने ध्यान से जंगल से बाहर जाने का रास्ता अपने मन में रख लिया, और जो चीजें थी वैसे की वैसे रख के, सोचिए दोस्तों, वो नक्शा वहां से लेके नहीं जाता है, मन में रखने का कोशिश करता है ध्यान से और वापस रख के जाता है। ये बात थोड़ा समझने वाली बात है। निकल जाता है, अपना पानी का जो भी बर्तन था वो बर्तन साथ में लेते हुए निकलता है, जिस रास्ते से वो उन्होंने मैप में देखा था करके। थोड़ा आगे चलता है, वापस आता है, थोड़ा आता है, वापस आता है। पानी का जो बर्तन था वहां पे जो चिट थी वो चिट को वापस निकालता है और ये चिट में लिख देता है। पहले क्या लिखा था दोस्तों, ये पानी मत पियो, हैंडपंप में डालो, उधर पानी आएगा। उसने नीचे लिखा, मेरा यकीन मानिए ये पानी पंप में डालने से पानी आता है, मेरा यकीन मानिए। ऐसा लिख के वहां पे रख दिया, वो अपने रास्ते चल दिया। दोस्तों, इस तरह से जीवन में जब जब हमारी उम्मीद थोड़ी कहीं तो टूटती है, उस समय कोई न कोई रास्ता तो मिलता है। थोड़ा हमें जरूरत है विल पावर की, थोड़ा हमारी इच्छा शक्ति को बनाए रखने की, हमारी तीव्रता बनाए रखने की, तब चीजें आसान होती है, तब कुछ रास्ते मिलते हैं। दोस्तों, आप सब लोग जानते रहेंगे या नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, और नहीं जानते हैं तो ये मेरी वीडियो को खत्म होने के बाद YouTube में जाके या कोई भी आप माध्यम में जाके इस आदमी का मूवी एक बार जरूर देखना। इस आदमी को मैं मेरे बहुत सारे मेंटर है, उसमें से इसको भी एक अपना मेंटर मानता हूं। ऐसा आदमी जो गांव का अनपढ़ आदमी है, उनकी बात करने जा रहा हूं। बीच में आपको एक सवाल पूछ लेता हूं, पूछ लूं क्या? यस दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं। आपको एक बड़ा सा पहाड़ है, आपको एक बड़ा सा पर्वत है, उस पर्वत को तोड़ना है, आपको उस पर्वत को तोड़ना है, उसके बीच से रास्ता बनाना है। मान लो आप मुंबई पुणे रोड की मैं बात कर रहा हूं, मान लो मुंबई से पुणे जाने वाले रास्ते की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे पहाड़ है, और वहां पे आपको एक पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाना है बीच में से। आप कैसे बनाएंगे? मैंने आपसे पूछा है, आप कैसे बनाएंगे? आपके मन में तरह तरह के विचार सूझने लगे ना, आपके मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि जैसे भी ला सकता हूं, कहीं तो ब्लास्ट कर सकता हूं, या कोई भी टेक्निकल आंसर ही आया ना, आपके मन में टेक्निकल आंसर ही आया कि क्या करूं, जो कौन से मैकेनिज्म लगाऊं वहां पे ये पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दो। यही हुआ ना दोस्तों। मैं इसी आदमी की बात कर रहा हूं जो भारत का माउंटेन मैन है। भारत का माउंटेन मैन है, वो है दशरथ मांझी। दोस्तों, बिहार के, ये बनी हुई घटना है, आप उसके ऊपर गूगल करेंगे, विकिपीडिया करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको वहां से मिलेगी। बिहार का गया डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव गेहलोर,
गहलोर का ये दशरथ मांझी एक युवा, बहुत सालों पहले की बात है, शायद 80s की करीबन 70-80 की बात है। एक युवा, एक संसाधनहीन आदमी जिसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है। आज भी हमारे गांव में कहां इतना संसाधन है, मैं बात कर रहा हूं 70-80 की, वहां पे कहां संसाधन थे। तो एक बिना संसाधन का गांव में रहने वाला गहलोर गांव का दशरथ मांझी, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जिनको बहुत चाहता है, और उनका लव मैरिज था तो बहुत चाहता था वो। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वाइफ को लेबर पेन, उस समय उनको लेके हॉस्पिटल जाना था। लेकिन आज भी हमारे गांव में उतनी सुविधा कहीं ना कहीं तो कम है, लेकिन उस जमाने में तो सुविधा किधर थी। तो वहां पे उनको हॉस्पिटल जाने के लिए कोई संसाधन नहीं था, कोई व्हीकल नहीं था। आज हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं, फिर भी हम उतना हिम्मत नहीं बता पाते जितनी दशरथ मांझी ने बताई है दोस्तों। उनके पास कोई संसाधन नहीं, क्या कैसे जाऊं। और सबसे बड़ी समस्या, गहलोर गांव से हॉस्पिटल जाने के लिए बीच में बहुत बड़ा पहाड़ है। किधर से भी जाओ घूम के जाना पड़ेगा, और घूम के जाना वो भी बैलगाड़ी में, या तो चल के जाना, और कोई रास्ता तो था नहीं, या तो साइकिल से जाना, और कोई संसाधन, इससे बड़ा संसाधन नहीं था। तो पर्वत की वजह से जाने में बहुत मतलब एक बड़ा सा राउंड लगा के जाना। आज तो हमें कितना भी बड़ा राउंड हो, गाड़ी से जाते हैं तो उतना मालूम नहीं पड़ता दोस्तों। तो वाइफ को लेके हॉस्पिटल बगल के शहर में जाने का कोशिश करता है। रास्ते में वाइफ का देहांत हो जाता है दोस्तों। जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचता है, ये बनी हुई घटना है दोस्तों। जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचता है, और हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर देख के बताता है भाई इसमें कुछ नहीं है, अभी सी इज नो मोर, अभी नहीं है। उनको बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि वो अपने जान से ज्यादा प्यार करने वाली अपनी पत्नी, उनको इस तरह से उनका मर जाना, ऐसी हालत में वो वाइफ को लेके वापस आता है। जो भी विधि वगैरह करना हो करके अपने मिशन में लग जाता है दोस्तों। क्या मिशन था उसका? उसका मिशन था कि मेरी वाइफ को इस पहाड़ ने मारा है, मेरी वाइफ को इस पहाड़ ने मारा है। अगर ये पर्वत नहीं रहता, ये पहाड़ नहीं रहता, अगर बीच में रास्ता रहता, तो मैं फटाक से हॉस्पिटल पहुंच जाता और मेरी वाइफ बच जाती थी। ये पहाड़ ही मेरी वाइफ का हत्यारा है। और उसने ठान लिया दोस्तों, उसने ठान लिया, पर पर्वत तोड़ने का ठान लिया दोस्तों। आज भी हम ये नहीं सोचते, टेक्नोलॉजी होते हुए वो भी हम गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हुए। उसने ठान लिया, और आप मानोगे नहीं, चीनी हथौड़े से पर्वत तोड़ने का ठान लिया। और तो कोई संसाधन नहीं था, अकेले ने एक लग गया। छोटे छोटे तो बच्चे भी थे, लग गया। इतनी विपरीत कंडीशन में उस बंदे ने अपनी हिम्मत को कभी नहीं टूटने दिया। खाने का नहीं, पानी नहीं, एक बार तो सांप ने काट दिया। ऐसी कंडीशन में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, घर वाले उसको परेशान करते थे, इवन उनके खुद के फादर, वो भी बेचारे क्या करे। उसने भी एक बार हाथ खड़ा कर दिया कि तेरे बच्चे तू संभाल, अभी मेरे से नहीं होगा, तुम पागल हो। हमारे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल कंडीशन में वही होता है, वाइफ नहीं है, वाइफ अगर इस तरह से नहीं रहती, एब्सेंस रहती है, तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वही तो दूसरी शादी का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, बाकी का जीवन का सोचते हैं ना। तो वही उनके फादर भी वही सोचते थे, तो वो कोशिश किया, लेकिन नहीं माने, तो पागल है करके बच्चे को छोड़ के वो भी चले गए। 2 बच्चों को संभालना, खाने का कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी संसाधन नहीं, वो 2 बच्चों को संभालते हुए उसने वो पर्वत को तोड़ दिया दोस्तों। आज भी वो उसी के नाम से वो रोड है जो इस बंदे ने बनाया। बाद में उसको धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज में क्या होता है दोस्तों, जब आप एक बड़ा डिसीजन लेते हो, एक बड़ा विल पावर दिखाते हो और कुछ काम की शुरुआत करते हो, तब आपको बहुत सारी समस्याएं आनी है दोस्तों, बहुत सारी समस्या आनी है। लेकिन जैसे जैसे आप समस्या को ओवरकम करते जाते हो, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आप बस अपनी धुन में लगे रहते हो, धीरे धीरे कुछ ही समय में परिस्थिति विपरीत से अपने फेवर में आना शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे उसने वो पूरा रास्ता बना दिया दोस्तों।
पर्वत को, बड़े से पहाड़ को बीच में से काट दिया, काट के रास्ता बना दिया। आज भी वो रास्ता है। मेरे हिसाब से आज के हमारे भारत के युवा के लिए ये तीर्थ स्थल से कम नहीं है दोस्तों, ये तीर्थ स्थल से कम नहीं है। क्योंकि ऐसी चीज से हम देखें नहीं, हमारा विल पावर अपने आप बढ़ेगा दोस्तों। एक बंदा अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है। सवाल है, क्या उनके पास कोई स्किल था? क्या वो कहानी में कोई स्किल था? क्या वो बंदे ने कोई स्किल यूज किया था पानी ढूंढने में? नहीं तो विल मुझे चाहिए। क्योंकि मौत किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। उसको जीवन चाहिए करके विल पावर से, हिम्मत रखते हुए, भरोसा करते हुए ढूंढने का कोशिश किया। वो विल पावर से उसको कहीं ना कहीं पानी मिला। दशरथ मांझी के पास स्किल था कोई? पर्वत तोड़ने का कोई उसके पास संसाधन था? क्या उसने कभी इंजीनियरिंग किया था? कंस्ट्रक्शन में कुछ किया था क्या? नहीं किया था दोस्तों, अनपढ़ था। लेकिन कर गया जो को बड़ा बड़े इंजीनियर ना कर पाए वो काम कर गया। कैसे कर गया दोस्तों? विल पावर था दोस्तों। आज भी हमारे सामने हमारे सबसे बड़े, आज के भारत के सबसे बड़े यूथ टाइकून, सबके रोल मॉडल, सब जिनको दुश्मन तो उनके कैसे होंगे, किसी अलग प्रकार से उनको, उनकी विचारधारा से विपरीत विचारधारा रखने वाले लोग भी उनको एक बार तो सैल्यूट करेंगे। ऐसे नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं मैं। उस बंदे के पास क्या संसाधन था? कुछ तो नहीं था। मां दूसरों के खेत में मजदूरी करती, माफ करिए, दूसरों के, मेरी माँ की बात कर गया बीच में। मेरी माँ दूसरों के खेत में मजदूरी करती थी करके। वो उनकी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी। ऐसा बंदा जिनके पास कोई संसाधन नहीं था, कोई पॉलिटिकल गुरु नहीं था, ऐसा बंदा एक विल पावर से कहां पहुंच गया? मैं हमेशा मेरी ट्रेनिंग में ये सवाल पूछता हूं, नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बने किन की वजह से? किसने उसको बताया? उनको कितने लोग, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने सांसद चाहिए? वो सवाल नहीं था दोस्तों। सवाल था, उनको एक ही आदमी चाहिए था प्रधानमंत्री बनने के लिए, और वो नरेंद्र मोदी था दोस्तों। उनको एक ही आदमी चाहिए था। वो अपना विल पावर दिखा के वहां पे पहुंचा। ऐसे हमारे सामने अनगिनत लोग हैं जहां पे आपको उनका जीवनी आप देखेंगे, उनका ऑटोबायोग्राफी आप देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा ये एक एक बंदे को किसने जिताया। कौन सी चीज है जो ये बंदे सब जीत गए, जिन्होंने अपने मैं फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो की बात करना चाहूंगा। क्योंकि मेरा बेटा हमेशा बोलता रहता है, पापा आप कभी उनके बारे में क्यों बात नहीं करते? क्योंकि वो हमेशा बोलता रहता है मैं आगे बड़े होके फुटबॉलर बनना चाहता हूं। रोनाल्डो एक माली का बेटा रोनाल्डो आज दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टाइकून है दोस्तों। 12 साल की उम्र में वो फुटबॉल की वजह से घर से दूर रहता था। 15 साल की उम्र में उसको फुटबॉल खेलने से मना किया गया था, क्योंकि उनके पास ऑप्शन था या तो हार्ट सर्जरी करना या तो फुटबॉल खेलना। लेकिन उन्होंने रिस्क लेते हुए हार्ट सर्जरी किया और दीवानगी से वो फुटबॉल, वो उनका पैशन था, तो वो खेलता गया। और आज आप देखते हैं ऐसे हजारों लोग आपको दिखेंगे जहां पे आप उनकी जीवनियां देखेंगे। आपको एक ही सवाल अपने आप से पूछना है कि इन सब लोगों को किसने जिताया? स्किल ने कि विल ने? स्किल आपकी वहां पे साथ नहीं देती, विल ही है जहां पे आप कभी दम नहीं तोड़ते, क्योंकि विल ही है जो आपको कभी हारने नहीं देगी। अभी सवाल है, बात तो बरोबर है, विल पावर आएगा कैसे? विल पावर में बढ़ाऊं कैसे, या मेरी विल स्ट्रॉन्ग कैसे हो? यही सवाल आता है दोस्तों। सीधी बात है, आपको विल पावर बढ़ाना है मतलब दिल पावर बढ़ाना है। विल पावर मतलब मेरे हिसाब से दिल पावर, स्किल पावर मतलब दिमाग पावर, ब्रेन पावर। लेकिन आपको विल पावर ही लगेगा, दिमाग का पावर एक लिमिट से ऊपर काम ही नहीं आता दोस्तों। आप दुनिया के कितने भी आप देखो ना, जिन लोगों ने आउट ऑफ द ट्रैक, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ किया है, उनको शुरू में लोगों ने पागल बोला है। पागल मतलब पागल का डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं? पागल मतलब ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। यस और नो? यस दोस्तों, जिनका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता
इसको हम पागल बोलते हैं। इसका मतलब दुनिया में जितने भी लोग पागल है, माफ करिएगा, जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा किया है उनको शुरू में लोगों ने पागल की बोला था, इसलिए बोला था कि लोगों को वो चीजें दिमाग से सोचते हुए इम्पॉसिबल या नियर टू इम्पॉसिबल लग रही थी। उस समय उस बंदे के दिल ने आवाज दी, लोग कुछ भी बोले तुम ये करते जाओ, एक दिन तुम ये करके दिखाने वाले हो। तो ये विल पावर मतलब दिल पावर। आज थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि आज थोड़ा मैं जोन में आ गया हूं। दिल पावर आपको बढ़ाना है, इसका मतलब आप अपने इमोशन की जिंदगी जिएंगे। आज आप बैठ जाइए, आज आपके पास समय भी है, आप मोबाइल सब बंद करके बैठ जाइए, कहीं तो चुपचाप रूम में बैठ जाइए, बंद अपना रूम बंद करके घर वालों को बोल के कि अभी 1-2 घंटा मुझे छेड़ना नहीं, ऐसा करके बैठ जाइए। दोस्तों अपने दिल को पूछिए, आंख बंद करके आंख खुली रख के आप अपने दिल से पूछिए मैं आगे जीवन में क्या होना चाहता हूं। मेरी कोई तो इनर स्ट्रेंथ तो आपको, इनर आवाज तो कोई तो आएगी। अभी मैं जस्ट ये वीडियो से पहले मैं मेरी वाइफ से बात कर रहा था, मेरे अंदर से बार बार एक ही आवाज आ रही है कि आर्थिक उपार्जन एक तरफ, पैसा बनाना एक तरफ, लेकिन मेरे दिल की आवाज है मैं लोगों का जीवन कंट्रीब्यूट करने के लिए, लोगों को समझाने की कला, यही मेरे दिल की आवाज है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं डेली? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपसे डेली बात करने के लिए मुझे काफी सारी वो लगती है, लेकिन मेरे दिल की आवाज है कि मुझे लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करना, ये मेरी इनर आवाज है। आप अपने दिल की आवाज को ढूंढिए, अपने दिल की आवाज को ढूंढिए, क्योंकि जब जब कुछ बड़ा हुआ है वो विल पावर से हुआ है, और विल पावर तब बड़ा है जब आपकी दिल की आवाज कुछ आई है, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव भी चलती है, दिल की आवाज नेगेटिव भी चलती है। नेगेटिव मतलब किसी ने आपको हर्ट कर दिया, ये नेगेटिव आवाज है। गांधी जी को अफ्रीका में ट्रेन से फेंका गया था ना, फेंका गया, वो आवाज दिल से आई, नेगेटिव आवाज थी लेकिन दिल से आई, तुमको एक दिन दिखाता हूं करके आई ना। और ये एक ही बार सुनी हुई नेगेटिव दिल की आवाज पूरे विश्व में गांधी जी को कहां लेके गई। दोस्तों ऐसे आपको नेगेटिव तो हो सकती है, हो भी सकती है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लाइफ में जब आगे बढ़े हैं, नॉर्मल लाइफ में जब हमारा जीवन चला है, हम बचपन से लेके मैंने तो बहुत नेगेटिव आवाजें सुनी है दोस्तों, बहुत सुनी है। जब पैंट में पेच लगाते हुए गांव में घूमते हैं तो बहुत नेगेटिव आवाज आई है। आपको भी बहुत नेगेटिव आवाज आई होगी। कभी तो आपको ऐसा दर्द महसूस हुआ होगा कि आपको कुछ चीजें चाहिए थी लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन आप वो खरीद नहीं पाए, ये नेगेटिव आवाज तो थी दिल की। आपके अंदर भी दिल की आवाज तो आई थी, कोई त्योहार का माहौल था, सारे सोसाइटी के लोग अपने अपने बच्चों के लिए कुछ तो खरीदी कर रहे थे, और आप भी कर तो रहे थे लेकिन आप कंपैरेटिवली वो नहीं कर पाए। वहां पे आपका दिल की आवाज तो आई थी, वहां पे आपके दिल की आवाज तो आई थी कि मेरे पास थोड़ा कहीं एक मौका ऊपर वाला दे देना, तो मैं ऐसा करके दिखाऊं कि मेरे बच्चे को भी दुनिया का बेस्ट दे दूं। ये नेगेटिव आवाज भी आपके काम आएगी। तो आज अगर आपको विल पावर बढ़ाना है तो कोई नुस्खा काम में नहीं आएगा, मैं बताता हूं आपको, कोई नुस्खा काम नहीं आएगा, एक ही नुस्खा काम आएगा। आपको विल पावर बढ़ानी है, मतलब आपको दिल पावर यूज करना है। आप अपने दिल से पूछिए, नेगेटिव पॉजिटिव, अपने जीवन में जाइए, 1-2 घंटा बैठ जाइए अकेले में, अपने दिल से पूछिए मैं क्या चाहता हूं अभी। और अगर ये दिल की आवाज को पकड़ लिया, एक कोरोना का चैलेंज कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। आप हंसते हंसते खेल करते जाओगे और आपका नाम ऐसे लोगों में लिखा जाएगा कि ये विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में इस बंदे ने खेल करके दिया था। दोस्तों आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, कल एक और टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे 6:09 पे। तब तक के लिए आपके मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज में शेयर करेंगे, वहां पे लेके जाएंगे, कमेंट जरूर करेंगे जैसी भी आपकी कमेंट है। और यही वीडियो, क्योंकि फेसबुक में लाइव आ रहा हूं तो इंटरनेट का अभी पूरे इंडिया में थोड़ा क्वालिटी का है, तो यही वीडियो और बेहतर वीडियो क्वालिटी के साथ, साउंड क्वालिटी के साथ आधे दिन में रात तक यूट्यूब में आ जाएगा। यूट्यूब में आप जाके वहां पे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितेश गढ़िया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आ जाए।
और वहां पे भी यूट्यूब में भी देखते हुए देख के वहां से ना चले जाए, वहां से अपने मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप नंबर है उसको वहां पे शेयर करिए, ताकि किसी न किसी के जीवन में हम कुछ तो कर जाए। क्योंकि ये कोरोना का समय है, हमें हर किसी के जीवन में अगर मुफ्त में भी कोई कंट्रीब्यूट कर पा रहे तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि यही हमारा आज का कर्तव्य होगा। यही समय में लोगों की मानसिक स्थिति को बनाए रखना जरूरी है, आगे का उनको दिखाना जरूरी है, क्योंकि परिस्थिति बदलना हमारे हाथ में नहीं है, आगे क्या देख सकते हो हमारे हाथ में। दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। आप लोग ढेर सारा फेसबुक शेयर कर रहे हैं, ढेर सारा यूट्यूब शेयर कर रहे हैं, ढेर सारा लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मिलते हैं कल के दिन दोस्तों।